अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसा है यार? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हट यार। और भाई नबील, क्या हाल चाल है? बस यार सब ठीक है। अचानक बुला लिया, खैरियत? हाँ बस सोचा यार बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, रमज़ान में महफिल जम रही है। असद और सैफ़ी को भी बुलाया हूँ, तो सोचा तुझे भी हमारी महफिल में शामिल कर लेते हैं। भाई कैसी महफिल की बात कर रहे हो? अरे वही हमारा डेली का रूटीन है, ईशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं और यहाँ पर रात भर जागते हैं। और तरावी? तरावी गोल यार। भाई तुम लोग करते क्या हो पूरी रात? कुछ नहीं यार, ईशा की नमाज़ के बाद हमारा रात भर खाना पीना चलता है, सिगरेट हुक्का वगैरह मूवीज़ वगैरह चलते हैं। और सहरी के बाद जो नींद लगती है, दोपहर में 2-3 बजे उठने के बाद, रोज़े का तो पता ही नहीं चलता है। अरे बड़े अफसोस की बात है कि ये एक मुसलमान की रूटीन है, ख़ास करके उस महीने में जिसका एक एक लम्हा इतना कीमती हो। इसमें अफसोस की क्या बात है? हम तो पूरे रोज़े भी रख रहे हैं और जितना हो सकता है उतना नमाज भी तो पढ़ रहे हैं। भाई ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है जो हमारी ज़िंदगी को हर एतबार से बेहतर बनाती है। और यही ट्रेनिंग जो है हमको आने वाले 11 महीने में तैयार करती है। अच्छा यार तू ही बता, ये किस हिसाब से ट्रेनिंग होगी और हमको किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है? भाई ये एक तरबियत का महीना है। लेकिन एक और बात बताओ, रोज़ा तो हम दिन भर रखते हैं, रात में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तुम लोग पूरी रात जगते हो, सो जगने से बेहतर है कि हम रात की तन्हाई में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इससे बेहतर कोई महीना नहीं गुनाहों की माफ़ी के लिए। और रोज़े की हालत में इंसान जो है भूखा प्यासा रहता है। भूख और प्यास की शिद्दत में हमको उन गरीबों का ख्याल आता है कि जो इस भूख और प्यास से हर रोज़ गुजरते हैं, और जिससे इंसान के अंदर सदका करना और लोगों की मदद करने का एक जज्बा पैदा होता है। यार आदिल, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। हम लोग तो रमज़ान की असली हकीकत से बिल्कुल ही महरूम थे। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले जितने भी रोज़े हैं वो हमारी इबादत में ही गुजरे। साथियों, आइए हम महद करें कि इस रमज़ान का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें।